हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी 1 साल की जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज डे नंबर 60 है और आज की टीचिंग पिछले 2 दिनों की टीचिंग के साथ कनेक्टेड है। हमने ये जाना था कि अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो हमें 3 चीज़ों को समझना होगा, आस्क, बिलीव और रिसीव। और इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया है बिलीव पे, कि हमें किस तरह से विश्वास करना है। और आज की टीचिंग में भी रोंडा बर्न हमें यही बता रही हैं कि कैसे हमें बिलीव करना है। मैंने कहा था ना कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग स्टेप है। तो आज लगातार तीसरे दिन भी रोंडा बर्न हमें इसी के बारे में समझा रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। रोंडा बर्न कहती हैं कि हम यूनिवर्स के ट्रांसमिशन सेंटर हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे एरिया में एक मोबाइल टावर होता है ना, जिससे हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क होता है उसका सिग्नल आता है, तो उसी तरह से हम भी एक टावर हैं। तो जो भी उस टावर की रेंज होगी, उस डोमेन के अंदर जितना भी एरिया आएगा, उन सब के मोबाइल फ़ोन्स वगैरह उस टावर के सिग्नल को कैच करेंगे, है ना। ऐसा होता है ना। उस तरह से हम खुद भी एक ट्रांसमिशन टावर हैं। हम अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू यूनिवर्स के पास हमेशा सिग्नल भेज रहे हैं। ये आदान प्रदान चला ही है। और ये बात समझने की है कि जो भी हम सिग्नल भेजते हैं वो हमारे पास रिवर्स बैक आता है। जो हम भेजते हैं वो हमारे पास आता है। हम क्या सिग्नल भेज रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। हम जो भी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी हमारी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो पूरी हो तो हमें सिग्नल भी वैसा ही भेजना है, क्योंकि वही सब हमारे पास वापस आने वाला है। इसलिए रोंडा बर्न हमें कहती हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो वो जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, सिग्नल भेज रहे हैं ना यूनिवर्स में, उस सिग्नल को टूटने नहीं देना है बीच में। इसके लिए सबसे पहले तो हमें विश्वास रखना है कि हमारी इच्छा, जो भी हमारी डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, मतलब वो पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि वो पूरी होगी फ्यूचर में, इन्होंने कहा है कि वो पूरी हो चुकी है। इस तरह से विश्वास रखना है हमें। होता क्या है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि अभी तो हमारे पास वो चीज़ है नहीं, हम कैसे विश्वास कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी डिज़ायर थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें डाउट होता है कि क्या ये पूरी होगी भी, अगर होगी तो कैसे होगी। होता है ना ऐसा। तो रोंडा बर्न कहती है कि अगर आप इस तरह से सोचते हो, है ना, तो आप ये जान लो कि आपने वो जो कम्युनिकेशन बनाया था ना यूनिवर्स के बीच में अपने सिग्नल्स को भेज के, वो ना टूट गया है, वो बीच में ही टूट गया है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, आप कहीं किसी शॉप में गए, आपने शॉपकीपर को कहा कि मुझे ये चाहिए। जैसे शॉपकीपर आपको वो सामान लाके देने लगा, आपने कह दिया उसको कि मुझे ना ये नहीं चाहिए, आप मुझे वो दे दीजिए। तो क्या होगा, आपको शॉपकीपर फिर भी ज़बरदस्ती वो चीज़ देगा? नहीं देगा ना। वो आपने मना कर दिया, तो वो उसने अगर कोई चीज़ उठाई भी होगी, वो उसको उसी स्थान पर रख देगा और नई चीज़ लाने के लिए चला जाएगा। उसी तरह से यूनिवर्स भी हमारा काम करता है। तो जैसे ही आपने ये लैक वाली फीलिंग अपने मन में ला दी कि मेरे पास तो वो मनचाही चीज़ नहीं है, या आपको डाउट होने लग गया कि कैसे ये मुझे मिलेगी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हो सकता है और लोगों को मिल जाती होगी, पर मुझे खुद पे तो भरोसा नहीं है कि मुझे कुछ चीज़ मिलने वाली है। इस तरह से अगर आप ऐसी फीलिंग अपने अंदर ले आते हो ना, तो ये सोच लो कि आपका सिग्नल आधे रास्ते में रुक गया है, वो अब आगे गया ही नहीं, आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप तक क्या आएगा? बोला ना कि आप जो देते हो वही आपको वापस आता है। तो क्या हुआ, आपने सिग्नल क्या दिया कि मुझे तो ये नहीं मिलने वाला है, या मुझे कैसे मिलेगा, डाउट कर दिया। तो क्या होगा, बोला ना कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो आपको यूनिवर्स वैसे ही सिग्नल देगी, वैसे ही संकेत देगी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। आप कहते हो ना कई बार कि मैं ना मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये सब, पर मेरा हो नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से इस चीज़ के लिए लगी हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ। तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में ही अपने सिग्नल को बीच में ही तोड़ दिया था, फिर क्या होता है, फिर हमें और ज़्यादा वैसे बाहर से साइन मिलते हैं कि ये नहीं होने वाला है। ये हमारे अंदर से ऐसी इंट्यूशन आती है, हमें अंदर से ही ऐसा फील होता है कि नहीं मिलने वाला है, मतलब भरोसा ही नहीं है खुद पे। तो यूनिवर्स आपको, जैसा आप सोचोगे ना कि नहीं मिलने वाला है, तो यूनिवर्स बोलेगा ठीक है नहीं मिलने वाला है, तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी।
तो क्या हुआ, यूनिवर्स को जो आपने पुराना सिग्नल भेजा था कि मुझे ये चाहिए, थोड़े टाइम के लिए आपने वो विश्वास भी कर लिया था, पर फिर नया सिग्नल भेज दिया कि मेरे पास तो वो नहीं है, कैसे मिलेगा, वो कैसे होगा, तो आपको रिफ्लेक्ट बैक होके वही आने वाला है। इसलिए रॉन्डा बर्न कहती हैं कि हमको बस उस स्थिति में वापस लौटना है कि हमारे पास हमारी मनचाही चीज है और फिर यूनिवर्स आप तक वो पहुंचा देंगे। देखिए, लगातार 3 दिनों से रॉन्डा बर्न हमें यही बता रही हैं कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। आप अपनी चाहत को बनाए रखिए और विश्वास कीजिए। जब आप यूनिवर्स से वो मांगते हो ना, तो विश्वास करना है कि वो आपको मिलेगी। और मैंने हमेशा कहा है कि अंधा विश्वास करना है, वो चीज़ आपको मिलती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, सब्र कीजिए। ये जो सब्र वाली जर्नी है ना, जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हो, वो जर्नी ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम उस जर्नी से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि शायद वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे एक्चुअल में अंदर से ना वो चीज़ चाहिए ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हमें एक्चुअल में पता चलता है उस टाइम की एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। इसलिए यूनिवर्स टाइम लगा रहा होता है कि तब तक मेरे बच्चे तुम समझ जाओ कि तुम्हें एक्चुअल में चाहिए क्या। तुम कई बार भावनाओं में बह के, कई बार देख दिखाई में किसी और को देखा तो वैसा ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर देते हो, या शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ अच्छी लगी और उसी को मैनिफेस्ट करने के पीछे लग जाते हो। एक्चुअल में दिल से तुम्हें वो नहीं चाहिए होता है। तो वो जो जर्नी है ना, जो इंतज़ार वाली जर्नी है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और सच में अगर आपको वही चीज़ चाहिए ना, यूनिवर्स आपको वो देगी, पर उससे पहले आपको आपका बेटर वर्जन बनाएगी, आपको इतना स्ट्रांग बना देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए विश्वास बनाए रखना है। आइए आज किसी की प्यारी सी, मीठी सी, सच्ची सी मुस्कान की वजह बनते हैं। हैव अ ब्यूटीफुल लवली डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful day. हैप्पी बर्थडे डियर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सबका मंगल हो।